हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर होने वाला है 7 जून से जो स्टार्ट है एग्ज़ाम, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पीआरटी लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते। पहला प्रश्न दिया है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य था RTS, CTS, 4TS। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? तेज होता है, उच्च मजबूत होता है। तो इसका मतलब होता है तेज, उच्च, मजबूत। यह वाक्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के संस्थापक पियरे डे कोबेर्टीज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओलंपिक झंडे पर 5 वृत्त हैं जो 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलेला गोपीचंद है। पुलेला गोपीचंद है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार 2000 में दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 8 प्रकार दिया गया था, लेकिन मनोरंजन कई प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो कौन सा होता है? इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। जो घुटनों की शक्ति के लिए होता है वो उसे गरुड़ासन कहते हैं। ईगल पोज भी इसे कहते हैं, जो कि घुटनों के लिए अच्छा होता है करने से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर उसके दर्द को ठीक करता है। राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो मणिपुर में खोला गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 मार्च 2018 को किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं? तो विटामिन है वह और खनिज लवण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो जो सोलर विधि है उसे उबालना कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका है ये खाना बनाने की विधि, उबाल कर जो बनाते हैं तो सही होता है उस भोजन, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स किस प्रक्रिया में सहायक होता है? एंजाइम्स होगा, इसमें लिखा है एंजाइम्स लिखा है लेकिन एंजाइम्स होगा। ट्रिप्सिन एंजाइम्स किस क्रिया में सहायक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, यह प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेचक के विषाणु का नाम क्या है? चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेरियोला वायरस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? रोगी के पानी में डूबने पर सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सेफर विधि का और भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दम घुटने पर, बिजली का झटका लगने पर। और इसमें जो होता है कृत्रिम सांस देने की एक विधि है। इस विधि में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पेट के बल लिटाकर उसके पेट पर इस प्रकार दबाव डाला जाता है कि जिससे उसके फेफड़ों पर दबाव पड़े और फेफड़ों पर भरी हुई हवा बाहर निकल जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉल्फिन गैंगेरिका। राइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में
गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1980 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि हरित गृह गैसें हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की कौन सी विधि नहीं? ये सभी मृदा संरक्षण की विधि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन जब साफ सफाई नहीं होती, तेल की कमी होती है, तब वो भारी चलने लगती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके कारण से हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि गिरने, खांसने और झुकने जैसे हल्के तनाव में भी फ्रैक्चर हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले फ्रैक्चर आमतौर पर रीढ़, कलाई और कूल्हे पर होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? तो ग्लोबिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? तो हर्बर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। दैनिक पाठ योजना का निर्माण करने के कारण इन्हें जनक कहा जाता है। इन्होंने पाठ योजना के 5 पदों प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सिद्धांत, निरूपण का प्रयोग किया है। इस कारण इन्हें हर्बर्ट की पंचपदी विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि आधारित है तो करके सीखने पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो कौन थे? इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संविधान सभा। संविधान निर्मात्री संविधान सभा ने ही 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में स्वतंत्र भारत की सत्ता ग्रहण की थी। और यह भी ज्ञात है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संसद के रूप में संविधान सभा को ही मान्यता दी गई थी, क्योंकि भारतीय संसद के लिए प्रथम निर्वाचन 1952 में हुआ था। तब तक के लिए संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 में मध्य केंद्रीय असेंबली में इकबाल का हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो सुचेतक कृपलानी ने गाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लंबे संघर्ष के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था। हर्ष और उल्लास के इस मौके पर इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन को केंद्रीय असेंबली में सुचेतक कृपलानी ने गाया था। और ये स्वतंत्र भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? यहाँ पर वर्ष दिख नहीं रहा, लेकिन ये वर्ष होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, 21 वर्ष तक वहाँ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो हम पढ़कर बताए दे रहे हैं। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो किसने कहा था ये पूछा गया है कि भारतीय असंतोष के पिता हैं ये बाल गंगाधर तिलक। तो ये बात किसने कही थी पूछा गया है। तो ये बात कही थी वैलेंटाइन सिराल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह थे। 15 दिसंबर 1941 को मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया।
7 जुलाई 1947 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या दिया, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किया था, तो सही है। दूसरा है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे, तो ये भी सही है। दोनों बात सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? ये तो सबको पता होगा कि चौरी चौरा कांड में जो हिंसा हुई थी उसके कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, इसके कारण गांधी जी ने दुखी होकर इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इसमें से ऑप्शन नहीं दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। वर्ष 1994 में भंडारी समिति का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों का रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो किस प्रकार के वृक्षों को किया जाता है? तो इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बल्कि जो फल उत्पादक हैं, चारा उत्पादक हैं, ईंधन उत्पादक हैं, ये सभी को किया गया था, तो ऑप्शन में नहीं दिया है सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।